बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ। क्या मतलब है इंटीग्रेटेड रेट लॉ का? हम रिएक्शन की स्पीड को स्टडी कर रहे हैं और रिएक्शन की स्पीड को अंडरस्टैंड करके ये फाइंड आउट करते हैं कि रिएक्शन के एक पर्टिकुलर परसेंटेज को या पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितना समय लगता है। तो अब हम एक्सप्रेशन करेंगे कि व्हाट विल बी द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम इट्स वन वैल्यू टू द फाइनल अदर वैल्यू। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मानते हैं कि रिएक्टेंट हमारा R है एंड दिस इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। अगर हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन दिखाना है रिएक्टेंट के टर्म्स में तो हम इसको लिखेंगे माइनस डी आर बाय डी टी। और रेट लॉ क्या होता है? जो रेट है दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू इट्स पावर विच इज द ऑर्डर। अब क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? r की पावर जीरो लिखना पड़ेगा और एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1। तो ये टर्म तो यहां से चली गई। इसको हम सॉल्व करते हैं बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों हम डी आर इज इक्वल टू के डी टी। बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट। ये एक्सप्रेशन था कि स्मॉल dt टाइम में कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। मींस कि अब किसी टोटल टाइम t में कंसंट्रेशन में कितना बदलाव आएगा। चाहे तो हम इसको बाउंड्री कंडीशंस लगाकर भी कर सकते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को निकालना, या डायरेक्ट हम यहां लिमिट्स पुट कर लेते हैं। जैसे इनिशियली टाइम 0 था, फाइनल टाइम t हो गया। जब इनिशियल टाइम 0 था तो लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वाज मैक्सिमम r नॉट, एंड व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू t let the concentration of the reactant changes to R। dr का इंटीग्रेशन क्या आएगा? R, माइनस साइन को इधर ले आते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज t। नाउ पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। या इस माइनस साइन को अगर यहां कंज्यूम करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? लोअर माइनस अपर कर सकते हैं। इट विल बी बेसिकली r माइनस आर नॉट। अगर माइनस कंज्यूम करना है तो वी कैन राइट r नॉट माइनस r। दिस इज द कंसंट्रेशन इनिशियल एंड दिस वन इज आफ्टर टाइम t। अगर हमें t फाइंड करना है तो k से डिवाइड करेंगे, k फाइंड करना है तो t से डिवाइड करेंगे। वी कैन राइट इट इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाय के। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम। अब बच्चों वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर हम इस इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूले से कंपैरिजन कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज r, उस तरफ ले गए, kt को इधर ले आए, दैट इज इक्वल टू माइनस kt प्लस आर नॉट। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, x और y के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। x की जगह क्या आएगा? यहां पर x की जगह आएगा t, y की जगह r,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप m माइनस के है, यानी मूविंग डाउनवर्ड, स्लोप इज माइनस के, और इंटरसेप्ट जहां ये y एक्सिस को कट कर रहा है दैट इज c विच इज r नॉट हेयर। तो ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम में, स्लोप माइनस के और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है r नॉट विच इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन which will be represented by the intercept of this graph। आगे बच्चों, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो समय होता है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू का आधा रह जाती है। इट इज द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट reduces to its half value. T will be equal to T half when the concentration after time T is R naught by 2. R naught is initial concentration, so it will, so T is T half when the concentration changes to half. डिवाइड कर दिया K से, घटा देते हैं इसको, R नॉट बाय 2K। तो यहां पर बच्चों जो हाफ लाइफ है दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होगी तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगा। नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, लेट R इज चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और R है जो रेट है दैट इज इक्वल टू K, और कंसंट्रेशन की पावर अब यहां है 1। डिफरेंशियल फॉर्म में इसको लिखेंगे बच्चों माइनस डी आर बाय डी टी दैट इज इक्वल टू के आर। वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, R को नीचे ले आते हैं, डी टी को उस तरफ ले जाते हैं। इट विल बी माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, और हम R को नीचे ले आए। नाउ इंटीग्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लिमिट्स, इनिशियल टाइम इज 0, फाइनल टाइम इज t। व्हेन द टाइम वाज 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इज R नॉट and the remaining concentration after time t is R। R का डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर दिया हुआ है, तो इट विल बी log ऑफ डिनोमिनेटर ln ऑफ R, और यहां पर हम R नॉट बाय R लिमिट रख देंगे। वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज अगेन t। अपर माइनस लोअर की जगह लोअर माइनस अपर कर लेते हैं, कंज्यूमिंग दिस नेगेटिव साइन, सो इट विल बी लॉग ऑफ R नॉट माइनस लॉग ऑफ R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t की जगह t, फिर माइनस t की जगह 0, दैट इज KT। इसको यहां सॉल्व करते हैं। log m माइनस log n हमारा log m अपॉन n होता है। तो चलो इसको पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसका कंपैरिजन कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ r इज इक्वल टू के टी को अपोजिट साइड में ले गए, माइनस के टी प्लस लॉग आर नॉट। अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए बाय कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहां पर बच्चों x की जगह क्या है टर्म t, y की जगह log ऑफ r, और स्लोप नेगेटिव में है तो वी विल राइट स्लोप इज माइनस के। इंटरसेप्ट यहां पर क्या है log ऑफ आर नॉट। यहां पर जो log है उसका बेस e है। अगर इसको हम 10 में करना चाहें
तो बेस चेंज के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ln को LOG में बदला, यहां 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें 2.303 से तो ये कट गया, यहां पर डिवाइड करके लिखना पड़ेगा और यहां का 2.303 कट गया। अगेन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अब हमारा log r और log r और t में ग्राफ प्लॉट होगा, log r नॉट इंटरसेप्ट होगा, स्लोप हमारा माइनस k बाय 2.303 होगा। हमने वैल्यू को इस तरीके से रखा था, log m माइनस log n इज log m अपॉन n, दैट इज इक्वल टू kt, या इसको हम लिख देते हैं इधर kt। ln को LOG में बदलना है, अभी हमने पढ़ा बेस चेंज 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी log r नॉट बाय r। अगर t चाहिए तो k से डिवाइड करेंगे, k चाहिए तो t से डिवाइड करेंगे। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ r नॉट बाय r इज इक्वल टू kt अपॉन 2.303। इंटरसेप्ट को समझने के लिए इसको हम यहां 0 लिख देते हैं। तो दिस विल बी x और y के बीच में ग्राफ, x यहां पर अगेन t ले लिया, y log r नॉट बाय r स्लोप यहां पर अब पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, ये स्लोप इज k अपॉन 2.303। दिस विल बी द स्लोप। 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट इसका 0 है। नाउ अगेन एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ, t will be equal to t half when concentration of the reactant reduces to half of its original value। तो इसको हम r नॉट बाय 2 कर देते हैं। अब कंसंट्रेशन जो r है कितनी होगी, r नॉट बाय 2, दिस इज द कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो t की जगह t हाफ 2.303 अपॉन k log ऑफ r नॉट डिवाइडेड बाय में r की जगह भी r नॉट डिवाइड बाय 2, r नॉट कट गया, log 2 होता है 0.693। इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा t हाफ विल बी सॉरी log 2 है ना, तो log 2 होता है 0.3010। ये रिजल्ट क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो यहां पर बच्चों जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है इसमें कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। चाहे आपने 100 ग्राम से 50 ग्राम का टाइम निकालो या 50 ग्राम से 25 का, ऑलवेज द टाइम पीरियड टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू विल बी द सेम।